IPP's मुआहदों के खिलाफ ताजिरों का अदालत में जाने का फैसला। FPCCI सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की इस्तदा करेगी। महंगी बिजली पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। शहरी गुर्बत से दो चार और कारोबारी अफराद दिवालिया होने लगे। साबिक वजीर गौहर एजाज ने संगीन सूरत हाल की तस्वीर दिखा दी। कहा 2020 में साबिक वजीर आला अली मोहम्मद खान ने रिपोर्ट में बताया था कि हुकूमती नाअहली और IPPs की गलत बयानियों की वजह से सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। गौहर एजाज ने सवाल किया, वो रिपोर्ट आज तक मुकम्मल तौर पर नाफिज क्यों नहीं की गई? हुकूमत ने उस रिपोर्ट पर मुतालबा करदा फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म क्यों नहीं दिया? मसले का हल तो इस तरह होगा कि चिकन एंड एग हो गया है कि जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, और जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी ये मसले हल नहीं होंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारा सिस्टम ही 22,000 का है और लग गए हैं तकरीबन हमारे पास 42,000 और उसकी कैपेसिटी पेमेंट हो रही है मजीद रास्ते में। तो ये दिन ब दिन मसला खराब ही होता चला जा रहा है। इसका सिर्फ यही हाल है कि ये जो ओवर कैपेसिटी लगी है ये रीनेगोशिएट हो और इस सारे को ख़त्म किया जाए। जब तक कीमत कम नहीं होगी, बिजली सस्ती नहीं होगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी और ना ही ये मसले का हल है। हमारे लिए टैरिफ को कम किया जाए। चेयरमैन एप्टिमा आसिफ इनाम ने ज़्यादा इस्तेमाल पर सस्ती बिजली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पैदावारी सलाहियत का हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। हमारा सिस्टम ही 22,000 मेगावाट का है, तो 42,000 मेगावाट के मामले क्यों किए गए? हुकूमत इसके जिम्मेदारान से पूछे। सिस्टम से ज़्यादा जो भी चीज़ लगी वो गलत है। वजारत कानून ने पेका एक्ट मुल्ज़मान के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने हुकूमत से पेका एक्ट के तहत अदालतों के अदम क़याम पर जवाब मांगा था। सोशल मीडिया पर इदारों और शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले डिजिटल दहशतगर्द तस्वुर होंगे। मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ़ हसन और दीगर का ट्रायल पेका एक्ट के नई कायम अदालतों में होने का इम्कान है। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले वकील सफाई लतीफ़ खोसा ने रऊफ़ हसन और दीगर कारकुनान को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की। कहा डिजिटल दहशत गर्दी का एक नया लफ्ज़ मुतारिफ करा दिया गया। रऊफ़ हसन का मीडिया सेल से कोई ताल्लुक़ नहीं। FIA मुकदमे की कॉपी भी मंजर आम पर आ गई। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िम अहमद वक़ास ने इंकशाफ किया कि PTI की लीडरशिप और मीडिया सेल के 12 अरकान अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कि ये कैंप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए सॉलिडारिटी के लिए लगा है। हम लोग अलामती भूख हड़ताल कर रहे हैं। मेंबरान पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असम्बली ने आज इसका आगाज़ किया इस सख्त गर्मी और हब्स में, और हम लोग इसको चलाते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI और कारकुनों की गिरफ्तारी पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI की रिहाई तक रोज़ाना एहतजाज करेंगे। असद कैसर ने कहा मौजूदा हुकूमत के पास जाली मैंडेट है, फौरी मुस्ताफ़ी हो। शिबली फराज बोले पार्लियामेंट से शुरू होने वाली अलामती भूख हड़ताल मुल्क भर में फैलेगी। अल्लामा नासिर अब्बास का कहना था भूख हड़ताली तहरीक में भी हिस्सा डालें और जालिमों को पैगाम दें। बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। 9 मई के मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ जुर्म किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बयान। कहा यह जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। बानी PTI ने GHU के सामने एहतजाज की कॉल देना तस्लीम किया। यह एतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है? क्या इदारों और शहदा पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं? पीपल्स पार्टी का बानी PTI से माफ़ी मांगने का मुतालबा। शहरी रहमान बोली बानी PTI ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हसास इदारों को निशाना बनाया। खुर्शीद शाह ने कहा कि बानी PTI को एतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। के बाहर एहतजाज का, देखिए एहतजाज हर एक का हक है,
GHQ कोई पाकिस्तान से बाहर इलाका नहीं है। GHQ के बाहर की सड़क पाकिस्तान की सड़क है, उस पर खड़े होकर एहतजाज करना बिल्कुल एक हक है, लेकिन तोड़ फोड़, आतिशजनी, बिल्कुल इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ना इसकी कोई हिदायत थी, ना इसका कोई मंसूबा था। बानी PTI ने 9 मई के हवाले से किसी बात का एतराफ़ नहीं किया। जमान पार्क में रेंजर्स के एक्शन के बाद मुत्तफ़िका फैसला हुआ था कि एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए। बानी चेयरमैन के वकील सलमान अकरम राजा की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी को अवाम ने PTI को मैंडेट दिया। इल्ज़ामात लगाने वाले फॉर्म 47 की पैदावार हैं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें क्यों दी? अदालत उज़्मा 12 जुलाई के फैसले पर नजर सानी करे। पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को PTI का उम्मीदवार करार देना खिलाफ कानून है। आज़ाद उम्मीदवार पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके। बानी PTI का दौरान तफ्तीश पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट देने से इनकार। कहा बहुत से तफ्तीशी इदारों के ज़ेरे तफ्तीश हूँ, फ़िलहाल कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। बानी PTI से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। पुलिस ने बानी PTI से कई सवालात किए जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। कहा कि पुलिस पर एतबार नहीं। इंसाफ की यकीन दहानी पर बानी चेयरमैन ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाबात दिए। अज़्म इस्तेकाम का बात करते हैं तो दुख की बात है कि उधर से असेंबली के अंदर करारदाद मंजूर हो जाती है। आई अप्रिशिएट यहाँ KP के चीफ मिनिस्टर को, जिन्होंने अपना एक प्रेस नोट निकाल के पूरी चीज़ को वाज़ेह किया। मैंने उसको पढ़ा है और ये बहुत अच्छी बात है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने इस हालात को बताया कि उसमें मिसक्रिएंट्स थे। अमेरिका अफगानिस्तान में नाइट विजन ग्लासेस छोड़ गया जिससे TTP हमारी फोर्सेस पर फायर करती है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमेरिका अफगानिस्तान में $7 अरब का असलहा और दहशतगर्द छोड़कर गया। 40,000 गाड़ियां भी छोड़कर गया। डिजिटल दहशतगर्द कौन हैं? कौम जान चुकी है। अडयाला जेल का कैदी और उसकी जमात पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा नाकाम खान की नाकाम तहरीकें उसके लिए शर्मिंदगी बन चुकी हैं। नौजवान नस्ल को इदारों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। 9 मई के बाद भी उनके वालिदैन ने सबक नहीं सीखा तो इनका अल्लाह ही हाफिज है। IPPs का धंधा मजीद नहीं चलेगा। अवाम जालिमों से अपना हक छीन कर लेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 26 जुलाई का इस्लामाबाद धरना पुरअमन होगा। अवाम अपने हक के लिए निकलें और हमारा साथ दें। सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जजेस रिटायर होकर कॉन्ट्रैक्ट पर आला ओहदे हासिल कर लेते हैं। बहुत सख्त गर्मी पड़ रही थी, ख़राब था मौसम। वो काफ़ी हद तक निकल चुके हैं। बारिश बरसा के डिसिपेट हो चुके हैं। शाम में, रात में और सुबह में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होती रहती है ऑन एंड ऑफ। समंदरी हवाएं तवील अरसे बाद बहाल। कराची वालों को आज कदरे सुकून का एहसास। मतला जुज़वी अबरालूद। जनूब मगरिब से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगीं। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खुशखबरी सुना दी। कहा कराची में जुलाई का असल मौसम वापस आ गया। आइंदा आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह अबरालूद रहेगा। पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसने लगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। मुरीद के फिरोजवाला में भी बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब। सियालकोट में शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। उधर मनसहरा और एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म।
गर्मी की शिद्दत और शदीद बारिश का इम्कान। महकमा तालीम सिंध का मौसमी हालात के पेश नज़र स्कूल्स की तातीलात 14 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर तालीम का कहना है कि तातीलात के बाद सिंध में नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा। पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। ज़राअत, लाइव स्टॉक, अद्वियात और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन सरमायाकारी मुआहदे खुशाइंद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज रात 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़जाना 15 अरब डॉलर्स के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मिर्दोफ का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म से तापी मनसूबे पर तबादला ख्याल। तुर्कमानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तापी मनसूबे को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। कहा SIFC कारोबार और तजारत के लिए पुरकशिश माहौल पैदा कर रही है। तुर्कमानी हम मनसब का तापी मनसूबे समेत दीगर तजारती तजावीज़ पर इत्तफ़ाक़। SIFC की 10वीं एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास। अहम मामलात का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात ने इजलास की सदारत की। मुतालिका वजारतों ने SIFC के दायरेकार में अहम शोबों में मनसूबों और पॉलिसी इक़दामात पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश की। गुजरांवाला में बिजली का बिल ज्यादा आने पर 2 भाइयों में झगड़ा। प्रिंस रोड की रिहायशी छोटे भाई उमर फारूक को बड़े भाई मुस्तफ़ा ने तेज धार आले से गला काटकर कत्ल कर दिया। मकतूल 2 बच्चों का बाप था। लाशें अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। झगड़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुल्तान के इंडस्ट्रियल स्टेट में ज़रई अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आग पर 70% काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री मालिकान ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फैक्ट्री में मौजूद तमाम वर्कर्स को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। एक रेस्क्यू फायर व्हीकल भी आग से मुतासिर हुई। हॉक्स बे और सीव्यू पर डूबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 4 हो गई। 3 अफराद हॉक्स बे पर डूबकर जाँ बहक हो गए। हॉक्स बे पर डूबकर जाँ बहक होने वालों में 2 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल। एक शख्स सीव्यू पर डूबकर जाँ बहक हुआ। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। तलबा ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से माफ़ी का मुतालबा। हसीना वाजिद का सूरत हाल बेहतर होने तक कर्फ्यू हटाने से इनकार। पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अपोजिशन जमातों को करार दे दिया। मुजाहिरे रोकने के लिए 2 रोज़ से जारी आम तातील में भी 1 रोज़ की तौसी कर दी गई। गासिब इसराइल की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 24 घंटों में 329 जख्मी हुए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत का कहना है इसराइली फोर्सेज ने जनूबी शहर खान यूनिस में एक नया ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। तलकरम पनाह गुज़ीन कैंप में 5 अफराद शहीद। गजा जंग में अब तक 39,090 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 90,150 जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी इलेक्शन में बाइडन की दस्तबरदारी। डेमोक्रेट्स के लिए नया शगुन साबित। डेमोक्रेटिक पार्टी के 2200 से ज़्यादा डेलीगेट्स ने कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। डेमोक्रेट पार्टी में सदारती नामजदगी हासिल करने के लिए 1976 डेलीगेट्स की हिमायत हासिल होती है। ऐवान नुमाइंदगान की साबिक स्पीकर और पार्टी में असर व रसूख रखने वाली नैंसी पेलोसी भी कमला हैरिस की हिमायत में खुलकर सामने आ गई। भारतीय मीडिया ने अपनी जिल्लत का सामान खुद ही कर लिया। PTI के मुताबिक ICC मीटिंग की साइडलाइंस पर PCB ने भारत को 2 तरफा सीरीज खेलने की कोई पेशकश नहीं की।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी पर रही। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने भी भारत की लाइन पर न चलने का वाज़ेह इशारा दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तानी टीम विमेंस एशिया कप T20 के सेमीफाइनल में पहुंच गई। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने UAE को 10 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट की आखिरी 4 टीमों में जगह बनाई। हरीफ टीम के खिलाफ गुल फिरोजा ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। मुनीबा अली ने 37 रन स्कोर किए। इवेंट के सेमीफाइनल जुमे के दिन खेले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।